कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप मुन्ना जी से आप जानते हैं कि बिहार में जो मतदाता की रैली निकाली जा रही है, क्या मामला है, इस पर क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए, जब से पार्टी ने मुझे बिहार के अंदर जो है नेशनल पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, लगातार बिहार के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर जो वोटर अधिकार रैली है, उसके पीछे की मंशा देश से छिपा नहीं है। कई विधानसभाओं में हम लोग गए, बांका जिले में गए, भागलपुर में गए। पहले विजिट में ही 25 आदमी ऐसे मिले जो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, खुद की बात कर रहा हूं, जो वोटर लिस्ट में मृत हैं और सामने खड़े हैं। बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके वहां एंटी बीजेपी मूवमेंट के वोटरों का नाम काटा है। चूंकि बिहार की जो सरकार है, उसकी विश्वसनीयता बिहार के अंदर से समाप्त है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार के अंदर भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही, शराब तस्करी एक मुख्य व्यापार बन चुका है वहां। उसके बाद लगातार जो है सिद्धांत विहीन इनके गठजोड़ से कभी इधर कभी उधर बिहार की जनता ने इनके ऊपर से अपना भरोसा और अपना विश्वास जो है वो खत्म कर दिया है। आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर अपना विश्वास खो चुके हैं। लेकिन वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, हर हाल में वो तंत्र के माध्यम से, चाहे वो लोगों का वोट काटना पड़े, लेकिन या जबरदस्ती जो है चुनाव को कंट्रोल करना पड़े, या धनबल बाहुबल का प्रयोग करना पड़े। लेकिन इस बार बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर, कि इनकी दाल इस बार गलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से हमेशा इतिहास गवाह है कि परिवर्तन बिहार से होता आया है। इस बार भी भारतीय राजनीति का परिवर्तन बिहार से प्रारंभ होगा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश भर में जाएगा। अभी इस यात्रा में माननीय अखिलेश यादव जी भी शामिल हुए हैं, प्लस सोनिया गांधी जी भी शामिल होने वाली थी, लेकिन प्रियंका गांधी शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, प्रियंका गांधी जी सहित देश के सारे विपक्षी नेताओं को बिहार के इस वोटर अधिकार यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। सम्मिलित इसलिए होना चाहिए कि जो ये लोगों का वोट का अधिकार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से छीना जा रहा है, वो सिर्फ बिहार में नहीं छीना जा रहा है। ये मामले महाराष्ट्र चुनाव से उठाइए, आप उत्तर प्रदेश चुनाव से उठाइए, आप देश के चुनाव में, मैं गारंटी देता हूं, जिस लोकसभा, जिस विधानसभा में आप वोटर लिस्ट की जांच कर लेंगे, तो आपको जो है लाख, हजारों में नहीं, एक लोकसभा के अंदर जो कई हजार मतदाता आपको फर्जी मिलेंगे, एक विधानसभा में कई हजार मतदाता आपको फर्जी मिलेंगे, या कई हजार लोग ऐसे मिलेंगे जो जीवित है उनको मृत घोषित किया गया है, जो मौजूद है उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। ऐसे की संख्या हर विधानसभा में हजारों में है। सत्ता पक्ष कह रही है, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी और प्लस तेजस्वी और कांग्रेस के नेता, इस पर क्या कहना है? भाई, सत्ता पक्ष से मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सवाल चुनाव आयोग पे उठा रहा है, चुनाव आयोग की कार्यशैली पे उठा रहा है, तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग के बचाव में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप क्यों उतर जा रही है? और अब वो चुनाव आयोग को बचाने के लिए कि जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, सरकार ने किया है, उससे खुद को बचाने के लिए जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वही बात अनुराग ठाकुर भी कर रहे हैं। अब तो ये प्रमाणित हो गया ना। वो तो सत्ता पक्ष कहिए या विपक्ष कहिए, दोनों पक्ष ने चुनाव आयोग में सवाल उठाया कि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा है, इसमें चोरी की गई है। जब ये प्रमाणित हो गया जो है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी किया है, तो इस पर किसी को बोलने की जगह कहां बचती है? सत्ता पक्ष का एक आरोप लगा रही है, विपक्ष मिलकर जबरी कराना चाह रहा है
लेकिन इन लोग सत्ता पक्ष वाले बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और प्लस विपक्षी जितने भी हैं सब अपने ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाए, लेकिन वो सत्ता से बहुत दूर है। जनता हम लोगों को मान रही है और इसीलिए हमारे पास सत्ता है। आप ये बताइए, ठीक है वो सत्ता में है, सत्ता का अहंकार उनके अंदर है। एक तानाशाही सरकार देश के अंदर जो है इस हद तक काबिज है कि विपक्ष के नेता लोकसभा में बोल नहीं पा रहे, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है। देश का उपराष्ट्रपति अचानक त्याग पत्र दे करके वो कहां किस कंदरा में चले गए, क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, किस दहशत में है, किसकी दहशत में है, ये पूरा देश जानना चाहता है, सवाल है। तो इतना दहशत फैलाने वाली जो है सरकार अब ये कहे कि कांग्रेस के लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं, विपक्ष जबरदस्ती करना चाहता है। अरे आप पूरे देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा आपका है, तानाशाही सरकार आपकी है, पूरा चुनाव आयोग आपका है, पूरे आपने संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सारे संवैधानिक संस्थाओं में बैठा रखा है। तो जाति आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां कर रही है? सत्ता पक्ष एक सवाल और खड़ा किया था कि हम लोग विकास के लिए हैं, विकास के मुद्दे पर जनता खुश है और खुश होने की वजह से हम लोगों का के सत्ता को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर आप ढूंढ के निकालिए कोई एक जो है जन कल्याणकारी योजना जो देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये 5 किलो राशन का ढोंग पीटते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि खाद्य सुरक्षा बिल के तहत आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा बिल किसकी स्कीम है, किसकी योजना है? अरे खाद्य सुरक्षा बिल देश के अंदर ला करके कानून बना करके कांग्रेस पार्टी ने 2013 में दे दिया, जिसके तहत 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो मोटा अनाज कांग्रेस पार्टी ने दिया। 20 रुपए का गेहूं 2 रुपए में 18 रुपया घटा के कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 2 रुपया केवल हटा करके फ्री 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 का नारा देके और 5 किलो का अपना झोला पकड़ा दिया, बड़ा फोटो लगा करके। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दूसरे का बच्चा खिलाने का गोद में शौक है। तो हमारी योजना है जिसको ये बता करके दुष्प्रचार फैला करके अपनी बता रहे हैं। दूसरी योजना बताइए इनकी जो गरीबों के लिए हो।